हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी बच्चों लोग तुम्हारा ये कॉस्ट का एक क्वेश्चन पेपर मिला है। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न बताता हूँ कि पेपर में क्या आता है, ताकि तुमको मालूम पड़े कि 50 मार्क का जो एग्जाम है, ओके, 50 मार्क का जो पेपर है, तो 50 मार्क के कौन सा सम किधर आता है, कौन से चैप्टर से आता है। और एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन पेपर में एक बार सम आ चुका ना, वो वापस से सम रिपीट नहीं होता है। मतलब कैसा है, सेम सम नहीं आएगा, हाँ वही पैटर्न का आएगा। तो जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा कौन सा है, आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला सम है, ओके, जो हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं। और ये कंफर्म सम आता ही है, ये 15 मार्क का सम कंफर्म आता है। आपको इक्विवेलेंट यूनिट ढूंढना है, रेट ढूंढना है, अमाउंट ढूंढना है, एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। फिर उसके ऑप्शन में क्या है बच्चा मालूम है, उसके ऑप्शन में भी इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला ही सम है, और ये एकदम नकली वाला सम है, ओके। और मैंने सब लेक्चर अपलोड कर दिया, तुम्हारे लिए लाइव लेक्चर भी ले रहा हूँ, अकेला यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, किसको भी केटी नहीं लगना चाहिए, ओके। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सम करना है, एक इंटर प्रोसेस का भी आ सकता है, पर ये आता ही है। और एक टीवाई के जैसे तुमने किया था, एक वो भी आ सकता है, ओके। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तुम लोग को क्या आया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का समय, ओके। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का समय, कॉस्ट ड्राइवर दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, पुल। इसमें मैंने बोला दो ही खेले, डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना, ओके। तो ये टाइप का सम था, जो मटेरियल ये सब अपलोड कर दिया मैंने, ओके। और उसके ऑप्शन में भी क्या है बच्चा, कॉस्ट ड्राइवर का ही समय है। क्या है का समय है, कॉस्ट ड्राइवर, बोले तो एबीसी वाला। तो 14 मार्क का पहला सम, 12 मार्क का भी। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये तुम्हारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का समान है। किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें आपको दो फॉर्मूला याद करना है। किसका फॉर्मूला, रेसिडुअल इनकम और रेट ऑफ रिटर्न। ये तो मिसिंग वाला दिया और एक थोड़ा घुमा फिरा के दिया, पर ये सम सेम था, इजी था, ओके। तो ऐसा दो सम आएगा तुमको वही चैप्टर का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का दो ही तीन फॉर्मूला, वो बेसिक्स का कर लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट आ रहा है ना, वो खतरनाक है भाई, वो है तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग का सम, ओके। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सम है, इसका लेवल अलग है, हर बार सम अलग आता है, रिपीट होता ही नहीं है। कभी इजी आता है, कभी हार्ड आता है, मोस्टली कैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और उसके ऑप्शन में क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा। तो वो चैप्टर का आप लोग अगर सम नहीं समझ में आ रहा है, तो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। और मैंने सब लेक्चर अपलोड कर दिया हर एक चैप्टर का, पर सब्जेक्ट 200 गुरु दक्षिणा पे कर सकते हैं, जिसमें तुम्हारा पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ओके। और भी क्वेश्चन पेपर रहेगा तो वो भी अपलोड करके तुमको गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा, ओके। तो ये क्या तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके। और ये क्या था तुम्हारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सम था। उसके बाद ऑप्शन में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सम आया था। फिर बाद में ये एक्टिविटी बेस्ड सम का सम आया था, एबीसी। वापस से एबीसी का सम आया था, थोड़ा अलग वाला, सब अपलोड कर दिया मैंने। और मतलब एबीसी का ही सम आया, और एक प्रोसेस का सम आया। कौन सा सम आया, प्रोसेस का। दो इस टाइप का तुमको अलग अलग टाइप का सम आएगा, आपको रेडी रहने, ओके। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर